कोर्ट ने अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, स्पेशल बेंच, वो क्या कह रही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है उससे रिलेटेड जो केस है वो उसको सुनेगी। उसके सारे रिसोर्सेज लूट कर ले गए, सोने की चिड़िया के सारे पंख कुतेर दिए गए, तो वो चिड़िया अब उड़ने लायक नहीं बची थी। क्या बोला दूसरे सेक्शन में, सेक्शन 3 में, कि इसको रोकना है कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। पर लेकिन उन्होंने ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करी, ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर तोड़ दिया, बस ऊपर ऊपर मस्जिद का चेंज कर दिया। आज भी इसके बैकएंड में अगर आप लोग जाओगे तो पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर इसका मंदिर का देखने को मिलेगा कि भाई साहब हम लोग कभी अपने देश को आगे लेकर चल ही नहीं पाएंगे। चाइना में इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, यूएसए में इतने नोबेल प्राइज मिल रहे हैं, आज के डेट में सारी चीजें आगे चल रही है। अगर हम लोग रिलीजन के नाम पर अगर हम लोग लड़ेंगे तो रिलीजन के नाम पर लड़ना जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि रिलीजन हर एक इंसान की एक तरीके से नसों में घुसा रहता है। हर एक इंसान जो है अपने रिलीजन को अपने दिल से लगा के रखता है। इस आर्टिकल को मैं आप लोग को इस तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोग पूरी कहानी समझ सके कि आखिर यहां तक कहानी आकर पहुंची कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, स्पेशल बेंच, वो क्या कह रही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है उससे रिलेटेड जो केस है वो उसको सुनेगी। पूरी कहानी क्या है मैं आप लोगों को ये बताता हूं। हमारे देश के अंदर में फिलहाल के टाइम पर जहां जहां पर अभी मस्जिद है वहां वहां पर ये बोला जा रहा है कि पहले मंदिर हुआ करते थे, तो इसलिए उसको खोदा जा रहा है, उसका सर्वे किया जा रहा है, और उसके बाद में फिर ये बोल रहे हैं कि इसको तोड़कर यहां पर मंदिर बनाओ। तो इसको रोकने के लिए हमारे देश के अंदर में एक कानून आया था। उस कानून तक आने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकएंड पे लेकर चलता हूं, और इसी केस को सुनेंगे यहां पर सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को। ठीक है, हमारा देश आजाद होता है 1947 में, हम अपना तिरंगा लहराते हैं। तिरंगा लहराने के बाद में हम अपना संविधान बनाना स्टार्ट करते हैं, और 26 जनवरी 1950 में हम पूरा का पूरा संविधान भी देश के अंदर में इंप्लीमेंट कर देते हैं। हमारे देश की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं, नया कैबिनेट बनता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। तो जिंदगी शानदार चल रही थी, देश आजाद हो गया था, हम लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। पर लेकिन ये इंजॉयमेंट जो है वो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि देश के अंदर में स्टार्ट होता है बवाल कई सारे मुद्दों को लेकर, और इसके पीछे रहती हैं पॉलिटिकल मंशाएं। तो यहां पर एक मुद्दा निकल कर आता है, वो है बाबरी मस्जिद वाला इशू। बाबरी मस्जिद वाला इशू इतना तकड़ा लेवल पर हो गया कि एक टाइम पर आकर तो देश की जनता जो है वो यहां पर चढ़ गई मस्जिद के ऊपर में, और मस्जिद को तोड़ना स्टार्ट कर दिया यहां पर, ये बोलकर कि यहां पर मंदिर था और हम लोग मंदिर बनाकर ही छोड़ेंगे। तो जब ये इतनी कहानी यहां तक आकर पहुंच गई तो फिर लगा कि यार इस चीज को रोकना जरूरी है, क्योंकि जो देश अभी नया नया ताजा हुआ था, 1947 में नया नया पैदा हुआ था, एक तरीके से अंग्रेज एक न्यू बॉर्न कंट्री बोलते हैं जब कोई देश जो है काफी लंबे समय तक गुलाम रहता है और फिर यहां पर उसकी गुलामी की जंजीरें टूटती हैं, तो न्यू बॉर्न कंट्री निकल कर आता है भारत, एक नया नया ताजा ताजा अभी अपने पैरों पर चलना स्टार्ट करता है, जिसको काफी लंबे समय तक लूटा गया, लगभग 200 सालों तक। तो जिस देश को 200 सालों तक लूटा गया उसके सारे रिसोर्सेज लूट कर ले गए, सोने की चिड़िया के सारे पंख कुतेर दिए गए, तो वो चिड़िया अब उड़ने लायक नहीं बची थी। उस चिड़िया को अगर उड़ने लायक बनाना है तो उस देश की जो जनता है उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, देश की जनता को एजुकेशन मिलनी चाहिए, देश की जनता को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो रिलीजन के नाम पे लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती थी ये जनता। अगर रिलीजन के नाम पर कोई लड़ाए तो यहां पर हम लोग फिर से अपनी उसी लेवल पर पहुंच जाए जिस लेवल पर अंग्रेज जो है वो हरकतें किया करते थे, डिवाइड एंड रूल वाली बात, कि भाई आपस में लड़ाते रहो और इनके ऊपर में अपना अधिकार करते रहो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए तो 1991 में सरकार जो है एक कानून लेकर आती है, और उस कानून का जो नाम है, इसी का एनालिसिस करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। यहां पर यह प्लेस ऑफ वर्शिप, ये स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 क्या कहती है इसमें, यहां पर बेसिकली कानून के अंदर में बातें, कानून के अंदर में बातें ये कहती है कि जो जहां पर है वो वहीं पर ही रहेगा। अगर कहीं पर कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, उसने डिफाइन किया कि प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है, चाहे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कोई चर्च है, कोई मोनेस्ट्री है, यहाँ पर वो वहां पर जैसी है, वो रिलीजियस प्लेस जो है उसको प्लेस ऑफ वर्शिप बोला गया, जहां पर जाकर आप लोग अपनी प्रार्थना करते हैं, यानी कि अपना मत्था टेकते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, तो वो प्लेस ऑफ वर्शिप इसके अंदर में डिफाइन किया गया। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मोस्क सब कुछ इसके अंदर में इनके द्वारा डाल दिया गया कि भाई साहब सबसे पहले तो डिफाइन करना जरूरी है, उसकी परिभाषा देना है कि भाई प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है। फिर इन्होंने क्या बोला दूसरे सेक्शन में, सेक्शन 3 में, कि इसको रोकना है कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। यानी कहने का मतलब यह था यहां पर कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप जो आज की डेट में है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा।
मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। उससे पहले हमारे देश के अंदर में जो भी हुआ वो बेसिकली एक दुर्घटना थी, वो एक बुरा सपना था जिसको हम लोग को भुलाना है और उस सपने से निकलकर अपना भारत का एक नया फ्यूचर, नया भविष्य बनाना है। और उस नए भविष्य में हम लोग को क्या करना है कि जहां पर मंदिर है, जहां पर मस्जिद है, जहां पर गुरुद्वारा है, जहां पर चर्च है या कोई मोनेस्ट्री है, उसकी पोजीशन ऐसी की ऐसी ही रखनी है। ये नहीं बोलेगा कोई यहां पर कि मस्जिद है इसको तोड़कर मंदिर बना दो। पर लेकिन इस एक्ट के अंदर में एक 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 तरीके से एक अपवाद रखा गया, एक छूट रखी गई और वो छूट थी बाबरी जो मस्जिद वाला जो केस था, क्योंकि वो इतना आगे पहुंच चुका था कि वो भाई साहब कोर्ट के खेमे में पहुंच चुका था कि भाई साहब इसके ऊपर में डिसीजन देना जरूरी है। तो कानून जो पास किया गया उसने इसको अपवाद के तौर पर रख दिया, पर यह बोल दिया कि ये अकेला अपवाद है, आगे से फ्यूचर में कोई और ऐसे केस को कोर्ट जो है वो एंटरटेन नहीं करेगा। मतलब कोर्ट जो है किसी भी ऐसे केस को नहीं देखेगा, बस यहां पर डिसीजन देगा और इसका डिसीजन आ भी गया। अब फिलहाल मंदिर अलग हो गया और मस्जिद अलग हो गई है। अब राम मंदिर और आप लोगों को पता है मस्जिद अलग से बनाई जा रही है, तो दोनों ही शानदार तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये केस सुलझा ही था कि यहाँ पर एक इशू और आगे यहाँ पर वो नहीं कहते कि शांति में एक विघन और निकल के आया। और उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे थी रीजन यहाँ पर एक मस्जिद। ये मस्जिद आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसका नाम है ज्ञान व्यापी मस्जिद। इस मस्जिद में बेसिकली दिक्कत क्या देखने को मिली? यहाँ पर मस्जिद बनाने वालों ने मंदिर को तोड़ा और उसके ऊपर में मस्जिद बनाई, पर लेकिन उन्होंने ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करी, ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर तोड़ दिया, बस ऊपर ऊपर मस्जिद का चेंज कर दिया। आज भी इसके बैक एंड में अगर आप लोग जाओगे तो पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर इसका मंदिर का देखने को मिलेगा, जो कि एक एंशिएंट हिंदू टेम्पल आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो एक तो होता है कि भाई साहब ऊपर से तोड़ी, यहाँ पर जैसे बाबरी यहाँ पर ऊपर से तोड़ी, पूरा का पूरा तोड़ के उसको मंदिर को मस्जिद बना दी, एटलीस्ट ऊपर दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक है कि सामने दिख रहा है कि भाई मंदिर है, तो भाई साहब ये तो ऐसी चीज है कि आंखों देखी मक्खी इंसान उगले तो उगले कैसे, कि नीचे मंदिर है ऊपर मस्जिद बना रखी है। तो खासकर जो लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा रखते हैं, अपनी इस तरीके से श्रद्धा भावनाएं रखते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमको भी अलाउ करो इसके अंदर में बेसिकली वर्शिप करने के लिए, हमारा ओल्ड टेम्पल है यहाँ पर ये। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसका सर्वे करने के लिए अलाउ कर दिया। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सर्वे करने के लिए अलाउ कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यहाँ पर, तो ये समझो कि ऑलरेडी जो बोला गया था कि 1991 का कानून है कि अब बाबरी मस्जिद के अलावा और किसी भी एरिया के अंदर में इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने बोला कि हम बस सर्वे अलाउ कर रहे हैं, कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। जब सर्वे अलाउ क्यों कर रहे हो जब कन्वर्ट करना नहीं है, ये तो एक अलग ही लेवल की कहानी होगी। और यहां पर उसी चीज को लेकर अब मुद्दा क्या आया, जब सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के अंदर में कोई भी डिसीजन दे देता है, तो इसका मतलब यह है कि ये सोचो कि घर के परिवार के मुखिया ने बात बोल दी है, अब नीचे के सारे कोर्ट उनको वो बात माननी पड़ेगी। यानी कि चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे हमारे देश के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के अंदर में जो जुडिशरी है वो यूनिटरी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो भाई साहब ये मानो कि बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। अब कोई भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ नहीं जाएगा। तो आगे से अब कोई भी केस निकलकर अगर आता है तो उस केस को लोअर कोर्ट भी क्या कहते हैं, भाई सर्वे करा लेते हैं, भाई क्या था यहाँ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सर्वे कराने के लिए अलाउ कर दिया है। तो अब मुद्दा यह है यहाँ पर सरकार को जब बोलते हैं कि यार तुम्हारा कानून है 1991 का और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पर इसको रोक रहा है, तो भाई तुम क्या बोलोगे? सरकार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन सुनाने दो। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठ रही है ये अपना डिसीजन सुनाएगी और इस डिसीजन के बाद में फिर जो हम लोगों का एक हमारा रिप्लाई होगा, तो हम अपनी तरफ से अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। यानी कि सरकार जो है वो अभी कोर्ट का वेट कर रही है कि कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है, क्योंकि खुद सरकार का कानून है 1991 का, तो सरकार तो नहीं चाहेगी कि यार उसका कानून जो है उसका उल्लंघन हो। पर लेकिन कोर्ट जिस तरीके से यहाँ पर एक्टिव हुआ, तो उसको लेकर यहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आई। तो उसी चीज को समझने के लिए कि भाई साहब आप लोगों ने यहाँ पर जो कानून बनाया था उस कानून के अपोजिट क्यों जा रहे हो, क्योंकि कानून तो गवर्नमेंट ने बनाया, सरकार ने बनाया, और हमारा संविधान बोलता है कि सरकार और जो बेसिकली कोर्ट है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करेंगे। बताइए कौन से आर्टिकल के तहत है यहाँ पर ये? तो यहाँ पर अब बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 3 जज बैठने वाले हैं इस पर, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी जो यहाँ पर विश्वनाथन साहब जो है ये यहाँ पर बैठेंगे और ये इसको सुनेंगे 12 दिसंबर को।
तो इससे पता चलेगा कि भाई साहब जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कानून है, इस कानून के लिए क्या अभी यहाँ पर चीजें अलाउ की जाएंगी, क्या जो हिस्टोरिकली यहाँ पर जो मस्जिद है वो बनाई गई है मंदिर को तोड़कर, क्या उसका सर्वे कंटिन्यू कराया जाएगा, क्या फिर से कोई बाबरी मस्जिद जो है वो उसकी जगह कोई मंदिर आएगा, या फिर यहीं पर इसको रोका जाएगा और इस कानून को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इसके बारे में अब आप लोगों को आगे डिसीजन देखने को मिलेगा। प्रेजेंट टाइम पर क्या है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो तो चाहती है कि इसी कानून को बरकरार रखा जाए। क्यों? क्योंकि अगर इस कानून को बरकरार नहीं रखा जाएगा तो बहुत सारी मस्जिद जो है वो टूटती हुई नजर आ सकती है। हिंदू कम्युनिटी है जो खासकर जो आज के डेट में ज्ञानवापी वाले मुद्दे को लेकर हिंदू कम्युनिटी है कि दिख रहा है कि यार हमारा मंदिर था यहाँ पर, तो फिर हम लोग अपना मंदिर यहाँ पर क्यों ना बनाए। तो हिंदू कम्युनिटी चाहती है कि यहाँ पर इसको भी एक्सेप्शन दिया जाए और यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं एटलीस्ट उनको हम लोग मंदिर बनाए। तो ये किस हद तक इस चीजों को अलाउ किया जाएगा, तो अभी सुप्रीम कोर्ट यहां पर इस चीज को देख रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि अभी इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग रिफ्रेन है, हम लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग फाइल करेंगे रेस्पॉन्स केस का जब यहां पर केस आगे बढ़ेगा। तो कुछ आर्ग्यूमेंट यहां पर अगेंस्ट में है, कुछ सपोर्ट में है। अगेंस्ट वाले जो है यहां पर वो उसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जो कि हिस्टोरिकल आज इंसान के साथ में अगर वो कह रहे हैं कि हमारी रिलीजन के नाम पर यहां पर चीजें हो रही हैं, तो कई सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यार हमारा, जैसे हिंदू क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कानून गलत है क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है और उन फंडामेंटल राइट के अंदर में राइट टू रिलीजन 25 से 28 तक आप लोगों ने रख रखा है। तो हमारे रिलीजियस प्लेस जो है उनको आप लोगों को फिर से डेवलप करना चाहिए। हमारा धर्म जो है उसको एक तरीके से उसके साथ में गलत हो रहा है, तो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। और एक साइड में जो लोग इस कानून को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देश को सेक्युलर प्रवृत्ति में लेकर चलना है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर इस चीज को पहले बोल चुका था कि भाई हम लोग इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे कि कहां पर क्या क्या है। अगर इस लड़ाई में पड़ते रहे तो हम लोग कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, कि भाई साहब हम लोग कभी अपने देश को आगे लेकर चल ही नहीं पाएंगे। चाइना में इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, यूएसए में इतने नोबेल प्राइज मिल रहे हैं, आज के डेट में सारी चीजें आगे चल रही हैं। अगर हम लोग रिलीजन के नाम पर अगर हम लोग लड़ेंगे तो रिलीजन के नाम पर लड़ना जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि रिलीजन हर एक इंसान की एक तरीके से नसों में घुसा रहता है। हर एक इंसान जो है अपने रिलीजन को अपने दिल से लगा के रखता है। तो अगर इस चीज को हम लोग ऐसे लेकर चलेंगे तो जो आजादी के टाइम पर जो भारत था जिसमें हम लोगों ने यूनाइट होकर काम करने स्टार्ट किया था, फिर से हम लोग उसी पोजीशन में जाके बैठ जाएंगे अगर आपस में लड़ेंगे। क्योंकि हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा रिलीजियस डिफरेंशियल कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल पर लड़ाइयां हो सकती हैं समाज के अंदर में। तो इसके मुद्दे को लेकर अभी यहां पर बात की जा रही है। तो ये छोड़कर कि भाई साहब जहां मंदिर है जहां मस्जिद है उसको वहीं पर ही रखकर ये कानून इसीलिए बनाया गया था ताकि उस चीज को आगे न बढ़ाया जाए और फोकस अपना किस पर रहे, अपने देश को आगे डेवलप करने पर फोकस रहे, अपने देश को एक डेवलप कंट्री बनाने पर फोकस रहे। हर एक इंसान को खाना मिले, हर एक इंसान को हेल्थ की सर्विस मिले, हर एक इंसान को जॉब मिले, लड़कियां और महिलाएं जो है वो सेफ फील करे, बुजुर्गों के लिए अच्छी फैसिलिटी मिले यहाँ पर। तो उस चीज को छोड़कर अगर इसमें लगेंगे हम लोग तो ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर हम लोग इस तरीके की कैटेगरी में उसको अगर झोंकेंगे आज की डेट में, तो देखते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि जो अभी रिसेंटली रिव्यू चल रहे हैं उन रिव्यू पर भी बैन लगाए। एक तो ये हो सकता है और आगे कोई भी रिव्यू निकल कर ना आए। और 1991 का जो कानून था जो सरकार के द्वारा पास किया गया था कि इसी को यहीं पर ही रोक दो, वो हो सकता है कि आगे मेंटेन रहे। तो अभी देखने वाली बात होगी कि कितने हद तक ये डिसीजन निकल कर आता है। 12 तारीख को जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। ये पूरा का पूरा केस मैंने आप लोगों को समझा दिया कि क्या है, इसके बारे में सारी एक एक बातें आप लोगों को बता दी। तो हिस्ट्री के साथ में अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्या कोई डाउट है, यस या फिर नो? आप लोग की क्या राय है मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि आप लोग इसको कैसे चाहते हैं कि भाई साहब क्या ये होना चाहिए, क्या ये कानून को रद्द कर कर जहां जहां मस्जिद है वहां पर मंदिर बनने चाहिए, या फिर यहां पर इस कानून को फिक्स कर देना चाहिए कि अब कोई मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर बात नहीं करेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी मोहर लगा देनी चाहिए। अगर कोई इंटरव्यू में पूछे तो आप लोग अपनी राय कैसे दोगे, इस पे आप लोग क्या कहोगे? तो आप लोगों को मैं जानना चाह रहा हूं आप लोग कैसे सोचते हो इसके बारे में। तो अपना रिव्यू जरूर देना। पर याद रखना हमेशा जो आप लोग का रिव्यू होना चाहिए वो ये चीजें ध्यान में रख के होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, सरकार क्या बोल रही है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान क्या बोल रहा है। तो उसके बेसिस पर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। रेगुलर न्यूज में आएगा तो आप लोग चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, मजा आ गया?